आज बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के साथ हिमाचल गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर सभी शिक्षकों की एक ऐसी संस्था है जो हर वर्ग के शिक्षकों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी इसमें पर लड़ाई लड़ता है। उस संस्था के बैनर तले आज बैठक हुई और उसमें लगभग 24 सूत्रीय जो मांग पत्र था उस पे ऊपर विस्तार से लंबी चर्चा हुई। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के जो सचिव है डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है और मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि बोर्ड ने सैद्धांतिक तौर पर हमारी सभी मांगों पर अपनी सहमति दी है। कुछ फाइनेंस की मांगे थी हमारी, जिसमें हम शिक्षकों के रेम्यूनरेशन की बढ़ोतरी की बात करते हैं। उसको लेके बोर्ड ने हमसे आग्रह किया कि हमने पिछली मर्तबा आपकी सभी जितने भी रेम्यूनरेशन को लेके या आपके टीएडीए को लेके जो बातें थी उस सबको हमने मना लिया है, उसमें बढ़ोतरी की है। उसकी हमने अधिसूचना भी उसी पर जारी कर दी है। तो हर साल वृद्धि करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। अगली साल डेफिनेटली आपकी सारी जो फाइनेंशियल मांगे उसके ऊपर हम गौर करेंगे। बाकी जो मांगे हमने आज सैद्धांतिक तौर पे बोर्ड से बनवाई हैं, जिसपे सहमति बनी है, उसमें सबसे बड़ी बात टीचर्स हॉलीडे होम की बात जो लंबे समय से हम कर रहे हैं। पिछली बार भी यही बात हुई थी कि हम जगह जगह जो हमारे जर्जर हालत में टीचर्स हॉलीडे होम है, क्योंकि आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अपना एक अच्छा एक विंग होता है, जहां भी जाते हैं तो वहाँ ठहरने की व्यवस्था है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अपना एक रेस्ट हाउस होता है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के तो बहुत सारे हैं, आईपीएच के हैं। तो शिक्षकों के लिए भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो टीचर्स जितना भी काम बोर्ड के तहत करता है, बोर्ड जो है 2% के हिसाब से टीचर्स से जो है एक कटौती करता है, जो एक सोशल वेलफेयर और टीचर्स के आगे इस तरह के काम के लिए वो इकट्ठा पैसा होता है। तो हमारा करोड़ों रुपया बोर्ड के पास इस तरह 2% के हिसाब से इकट्ठा हुआ है। उसकी हमने आरटीआई भी ली थी। उसके तहत हमने मांग की थी कि भाई जगह जगह जो है टीचर्स हॉलीडे होम बनाए जाए। तो उसके तहत अभी ज्वाला जी में आज जो बात हुई है, 1 महीने के अंदर जो है 8 कमरे जो है वो टीचर्स को समर्पित किए जाएंगे। बोर्ड का यहाँ धर्मशाला में जो टीचर्स होम था वो जर्जर था, उसको भी ठीक कर दिया गया। उसके लिए फर्नीचर वगैरह के ऑर्डर हो गए, वो भी बिल्कुल जल्दी उसमें जो है रहने की व्यवस्था हमारी हो जाएगी। शिमला हेड क्वार्टर है, वहाँ पे हम मांग कर रहे थे कि बहुत लंबे समय से कोई ऐसी व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। शिक्षकों को अलग अलग काम के लिए शिमला पहुँचना पड़ता है और ठहरने की व्यवस्था शिमला के अंदर है नहीं है, वहाँ बड़ी दिक्कतें रहती है। तो वहाँ पे हमारे को जो लैंड की उपलब्धता नहीं हो रही थी, इसलिए वहाँ पे काम शुरू नहीं हो पाया। तो अभी एक निर्णय हुआ है आज की हम प्रस्ताव भेजेंगे गवर्नमेंट को कि 5,000 से ज़्यादा स्क्वायर मीटर का जो एरिया है, कम से कम इतना एरिया जो है हम जो है उसको अगर सरकार परमिशन देगी तो उसको हम जो है वो लीज पे ले लेंगे, या फिर इस तरह का कोई अकोमोडेशन हमें अगर रेडीमेड मिलती है तो उसको हम खरीद लेंगे। तो इस तरह की बोर्ड ने बात कही है। अगर हमें लैंड की उपलब्धता जल्दी आती है तो उस संदर्भ में भी हम काम करेंगे और जल्दी ही जो है 1 साल के अंदर जो है शिमला के अंदर जो है शिक्षकों को हम जो है इस तरह की सुविधा देंगे। ये बोर्ड ने सैद्धांतिक तौर पे माना है। उसके बाद एक जो 10th और +2 के जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं वो इंटरनल होने के कारण जो है उसमें बच्चों और टीचर्स का इंटरेस्ट कम हो गया और उससे बच्चों की जो क्रिएटिविटी वो खत्म हो गई। ना टीचर इंटरेस्ट ले रहा है प्रैक्टिकल करवाने में, ना बच्चा लेता है। जो हमारी लैब्स बड़ी बड़ी आज की डेट में पड़ी वो सारी बंद रहती है। तो उसको हम और अच्छा बेहतर करने के लिए हमने कहा कि एक्सटर्नल पहले एग्जाम होते थे, इस बार भी एक्सटर्नल अगले हिसाब से किया जाए, प्रयास तो किया जाए बोर्ड के द्वारा। तो बोर्ड ने माना है कि बड़ा अच्छा सुझाव, हम इसको एक्सटर्नल करने के लिए अगली बार से इसके भी प्रयास करेंगे। उसके बाद एक बात हुई है कि जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक हम बनाना चाह रहे थे बोर्ड से कि 5वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का कम से कम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक बनाया जाए, ताकि बच्चे बार बार जो है उस क्वेश्चन बैंक के माध्यम से जो अपने एग्जाम अपने आप देते रहे। अभिभावक जो है उस क्वेश्चन बैंक का सारा लेके बच्चे के खुद टेस्ट करते रहे और बच्चे का जो फोबिया है, एग्जामिनेशन फोबिया, खत्म हो जाए। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बच्चे के फोबिया को दूर करने के लिए एक बार जो है बच्चे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो अगर बच्चा बार बार अपना एग्जाम करता रहेगा
या पेरेंट्स जो है उसके बार बार उसके एग्जाम लेते रहेंगे उस क्वेश्चन बैंक के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि वो बच्चे का जो एक फियर एग्जामिनेशन फोबिया खत्म हो जाएगा। तो बोर्ड ने इस बात को माना ही नहीं। बोर्ड ने बोला हम पहली से 12वीं के सब क्लासों को बनाना चाहते हैं, अब हमें सहयोग करें, अब अपने टीचर्स हमारे को उपलब्ध कराए। हमने बोला फ्री में तो टीचर्स आपको सेवाएं देंगे नहीं, तो ये सहमति हुई कि 50 रुपए पर क्वेश्चन के हिसाब से हम टीचर्स को देंगे उस बैंक को बनाने के लिए। एक बहुत बड़ी राशि भी होगी और उससे बच्चों और टीचर्स को सहयोग भी मिलेगा। ये एक बहुत बढ़िया आज जो डिमांड हुई है उसके ऊपर सहमति बनी है। उसके बाद कुछ और बड़ी जो खास मांगे थी, उसमें एक टीएडीए के नॉर्म्स को लेकर बात हुई। अभी हाल ही में हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 8 किलोमीटर की जगह 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कर दिया टीएडीए नॉर्म्स में। तो हमने बोर्ड को बोला कि आपको 30 किलोमीटर के बाहर से टीचर्स उपलब्ध ना तो स्पॉट इवैल्यूएशन में होंगे और ना ही आपको एग्जामिनेशन कराने के लिए टीचर्स मिलेंगे। तो आप, ये ऑटोनोमस बॉडी है, आपके पास फंड की कमी नहीं है, तो आप जो यथावत 8 किलोमीटर की कंडीशन है आपको रखनी पड़ेगी। अन्यथा जैसे हमीरपुर की बात करो, ऊना की बात करो, तो उस जिले के अंदर आपको टीचर ही नहीं मिलेंगे। अगर आपको 30 किलोमीटर के बाहर से टीचर लाने पड़ेंगे तो आपको उनको ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और आपके ऊपर और उल्टा बोझ हो जाएगा, क्योंकि फ्री में तो टीचर आएगा नहीं। अगर टीएडीए नहीं मिलेगा तो ड्यूटी क्यों परफॉर्म करेगा। तो हमने उसमें बोर्ड को एक सुझाव दिया कि आप इसमें गवर्नमेंट से भी परमिशन ले लो। परमिशन गवर्नमेंट आपको दे देगी, पैसा आपका यूज होना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड का अपना रिसोर्सेज है, बोर्ड का अपना ऑडिट होना है। तो बोर्ड ने माना कि हम गवर्नमेंट को लिख लेंगे कि हमारे पास पैसा है और हमारे को इसमें रिलैक्स कर दिया जाए। तो ये एक बड़ा एक बोर्ड ने सैद्धांतिक इस बात को माना है और ये बड़े भारी टीचर्स की एक बात थी कि इसको आप बोर्ड से करवाया जाए। और एक बड़ी बात और थी कि जो 9वीं और 11वीं के जो क्वेश्चन पेपर है 10th और +2 के, तो बोर्ड ने ड्रॉपिंग सेंटर बना रखे हैं और जो क्वेश्चन पेपर यहां से भेजता है 11th और 9th के, वो भेजता है डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में एक ही जगह। और आपको पता है कि अगर शिमला की बात करें तो शिमला के स्कूल किस किस कोने में है। अगर मैं बात किन्नौर की करूं, अगर मैं बात आपके सिरमौर की करूं, चंबा की करूं, तो डिप्टी डायरेक्टर चंबा से कहा आपके क्वेश्चन पेपर पहुंचने हैं, तीसा भी पहुंचने हैं, आपके भरमौर भी पहुंचने हैं। तो हमने ये मांग वहां पे की कि जब आप 10th और +2 के क्वेश्चन पेपर छोड़ते हैं तो उसके साथ छोड़ दो ना, आपका तो खत्म, काम कम हो गया और टीचर्स का वर्क भी कम हो गया और सुविधा भी मिल जाएगी। तो इस बात पे भी एक सहमति बनी है कि 9th, 10th, +1, +2 के क्वेश्चन पेपर एक साथ छोड़े जाएंगे, उससे सबको सुविधा हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा काम, इसके ऊपर भी बात हुई आज। उसके बाद और बात हुई है कि जो बहुत बड़ी बात, जब टीचर्स की ड्यूटी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लगती है, पहले सीए की ड्यूटी लगती थी तो बोर्ड जो है उसको कोई पैसे नहीं देता था, टीएडीए नहीं देता था कि आपने रिक्वेस्ट पे लगाई है। तो हमने बहुत बोर्ड से लड़के जो है, जो चेकिंग असिस्टेंट होता है उसको हमने टीएडीए दिलाया था। अब क्या एक प्रथा चली कि जो टीचर दूसरे जिले से आएगा, वो चाहे एग्जामिनेशन में आ रहा चाहे पेपर चेकिंग में आ रहा, उसको टीएडीए नहीं देता। बोर्ड क्या बोलता है कि ड्यूटीज ऑन रिक्वेस्ट। हमने आज बोला कि जो आपने ड्यूटियां भी अभी मंगाई है, वो चाहे सुपरिटेंडेंट की है, चाहे डिप्टी सुपरिटेंडेंट की है, चाहे सेंटर सुपरिटेंडेंट की मंगा रहे हैं आप, या आपके जो पेपर चेकिंग में ड्यूटियां होती है, तो जब आप ये फॉर्म भरवाते हैं तो वो क्या रिक्वेस्ट ही नहीं है, वो फॉर्म ही अपने आप में रिक्वेस्ट है। तो सभी तो ऑन रिक्वेस्ट होती है, किसको ऑन रिक्वेस्ट बोलेंगे, किसको विदाउट रिक्वेस्ट बोलेंगे आप? ऐसा तो नहीं है बाकी ड्यूटियां रिक्वेस्ट पे नहीं लगती है, वो भी लगती है। तो बोर्ड सेक्रेटरी ने इस बात को अच्छे से माना और समझा कि यार बात तो सारी है। जब हमने एक बार परफॉर्मा उनको दे दिया, परफॉर्मा हमारे पास आ गया, तो रिक्वेस्ट ही तो है, वो रिक्वेस्ट फॉर्म ही तो है, तो काम तो वो भी वही कर रहा है, तो उसको टीएडीए देना पड़ेगा। तो आज सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। उन्होंने बोला कि इस सत्र से ही जो भी टीचर्स काम करेगा बोर्ड में, चाहे किसी भी जिले का, किसी जिले में जा रहा है, उनको टीएडीए दिया जाएगा, जो आज तक नहीं होता था। तो ये एक बड़ी बात है और इसमें बहुत से टीचर्स जो है और जिलों के टीचर्स जो है वो ड्यूटीज भी देंगे। उनको, जो लोग बाहर गए हैं उनको फायदा भी हो जाएगा कुछ दिन नजदीक आने का, और उनको उसका फायदा भी होगा और बोर्ड को भी जो है काम चलाना उसमें आसानी हो जाएगी। ये एक जो वो तो बात हो गई है, जो 10th और +2 की प्रैक्टिकल की मैंने बात की है, वो एक्सटर्नल करने की हमने बात अभी आपसे की है। वो इसलिए भी जरूरी था कि उसमें जो है एक जो रेशियो है मार्क्स की, क्योंकि इंटरनल टीचर्स अपने हिसाब से देता है, वो मार्क्स बच्चों के ऊपर जो है वो उसकी अपनी एक परसेप्शन होती है, वो काम नहीं देखता, वो देखता है कौन मेरा ज्यादा लॉयल बच्चा है, कौन ज्यादा है, वो परफॉर्मेंस के आधार पे नहीं होती है। कि जो एक्सटर्नल आएगा उसको लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, वो देखेगा कि कौन से बच्चे की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड जो है उसकी मार्किंग करेगा, उसमें वो ज्यादा उसमें हमने बात की है। और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट की मैंने आपसे बात कर ली है। और एक फ्लाइंग स्क्वाड में बीच में बोर्ड ने एक ऑर्डर निकाला था कि भाई
नॉन टीचिंग का स्टाफ जो है टीचिंग जो एग्जामिनेशन में जाएगा और वो चेक करेगा। हमने उसका विरोध किया था और फिर उन्होंने बोला कि हम टीचर्स की ड्यूटी नहीं लगाएंगे फ्लाइंग में। हमने कहा कि स्कूलों के अंदर टीचर ही अच्छा लगता है, उसको पता होता है कि बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक दबाव बच्चों के ऊपर होता है उसको कैसे दूर करना है, और बाहर के आदमी की जरूरत हमें नहीं है। और अगर ये बोलें कि कैमरे के दम पे जो है नकल रुक जाएगी, वो भी सही नहीं है, उसके भी बड़े तोड़ होते हैं। तो इसलिए फिजिकल इंस्पेक्शन जो है स्कूलों के अंदर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, उसमें टीचर्स ही लगाए जाए। तो आज इस बात को भी सहमति मिली कि टीचर्स ही जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। टीचर्स के फ्लाइंग स्क्वाड पहले भी बनते थे, जैसे वो भी बनेंगे। तो ये भी एक निर्णय हुआ है। और उसके बाद एसओएस के एग्जाम की बात भी हुई है कि एसओएस का एग्जाम इस बार जो है वो साथ कर दिया गया है, एनुअल के साथ किया है। हमने बोला इसको आप एक पायलट बेस पे आपने किया है, आप इसको करिए, पर लेकिन मुझे लगता है कि ये एग्जाम आपको अलग करना पड़ेगा। अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं फिर से तो इसको कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा जो एसओएस और रेगुलर एग्जाम को हम अगले फेज से अलग करने की हमने इस बात की थी। दूसरा, डिस्टेंस सर्टिफिकेट की एक बहुत बड़ी बात जो आपसे कह रहा हूं, बोर्ड क्या मांगता है जब पैसे देने की बात आती है तो वो क्या करता था, कहीं ना कहीं ऑडिट का ऑब्जेक्शन लगाता कि भी डिस्टेंस सर्टिफिकेट दो जी आप। हमने उनसे पूछी बात, आज इतना एडवांस सिस्टम हो गया है, इंटरनेट पे आपके पास सारे डिस्टेंस निकल जाते हैं कि किसका डिस्टेंस कहां से कहां कितना है। ये रिकॉर्ड अगर आपको फिर भी मांगना है तो आप खुद मांगो ना पीडब्ल्यूडी विभाग से। मेरा टीचर क्यों जाएगा वो डिस्टेंस इकट्ठा करने के लिए, वो तो अपना टीडीए भरेगा, आपको ड्यूटी सर्विस दी है, वो वेरीफाई करके दे रहा है, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। तो आज ये सैद्धांतिक मंजूरी हुई है, इस बात पे सहमति बनी है बोर्ड सचिव से कि कोई भी डिस्टेंस सर्टिफिकेट टीचर से अब नहीं मांगा जाएगा। ये हमारा इंटरनल मैकेनिज्म है, हम कैसे उसको सर्टिफाइड करते हैं। तो ये भी एक बात हुई है। उसके साथ साथ डीएलडी की बात हुई आज, जो हमारे जेबीटी बच्चे कर रहे हैं वो डाइट्स के तहत होती है, वो सारा इंटरनल एग्जाम होता है, उनके प्रैक्टिकल इंटरनल होते हैं, एग्जाम इंटरनल होते हैं। उसमें बड़ी आपत्ति आ रही थी हमारी, क्योंकि सारी जो अपॉइंटमेंट होती है ना मार्क्स के बेस पे होती है। इनका जो अपॉइंटमेंट का सिलसिला है, ये सारा ही जो प्रोसेस है वो मेरिट बेस्ड होता है। तो इसमें प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है उनके बच्चे जो है वो ज्यादा मार्क्स लेके, क्योंकि 300 नंबर का प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल इंटरनल होता है, वो अपने हिसाब से बच्चों के 300 में से 290 95 नंबर लगा लेते थे। और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जहां बच्चा सिलेक्ट करके जा रहा है, क्रीम बच्चा जा रहा है, वहां पे सख्ती होती है। वहां का जो टीचर है वो जो है वो मार्क्स भी उस हिसाब से देता है, वहां पे चीटिंग भी नहीं होती है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी धांधलियां देखने को मिलती है। तो हमने ये कहा कि प्रैक्टिकल डीएलडी का एग्जाम जो है वो डाइट लेवल पे हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे हो। और जब एग्जाम उनके हो रहे, एग्जाम में जो है एक्सटर्नल रेगुलर टीचर जो है वहां पे कम से कम किसी एक को भेजा जाए, ताकि थोड़ा सा चेक उनके ऊपर लगाया जाए। मुझे लगता है आप इस बात से सहमत होंगे कि इससे क्या होगा, जो लेवल पे कर रहे हैं उसके ऊपर कोई चेक किसी का नहीं है। तो कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे हमने उठाए। एक लाहौल स्पीति जिला का एक मुद्दा था कि वहां पे स्पोर्ट ड्यूरेशन सेंटर आज तक बना ही नहीं। तुम्हारे लाहौल स्पीति के प्रधान आए थे, उनकी डिमांड थी कि लाहौल स्पीति में भी टीचर्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनकी स्पोर्ट ड्यूरेशन की चेकिंग वहां सेंटर बना दिया जाए। तो उसको भी माना इस बार की, ठीक है हम लाहौल स्पीति में इस बार स्पोर्ट ड्यूरेशन सेंटर चला देंगे, खोल देंगे। तो इस तरह की कुछ बातें हमारी थी बोर्ड के साथ जो मांगे थी। और एक और बात हमने बोर्ड के साथ कही है कि जब भी आप डेट शीट को जारी करेंगे उससे पहले आप जो एक बैठक करें। इस बार आप देखा कितना चर्चा में रहा है मुद्दा। फिर बाद में हमारे साथ बैठक हुई, हमने अपने लोगों को भेजा, संगठन लोगों को हमने टेंटेटिव डेट शीट दी, फिर बोर्ड को वही डेट शीट बाद में बनानी पड़ी और तब जाके ये शोर शराबा बंद हुआ। क्योंकि जितनी नॉलेज टीचर्स को है, और विशेषकर टीचर की बात करूं तो जो हमारा संगठन है हिमाचल राज्य अध्यापक संघ, इसमें हर तरह के टीचर्स है। क्योंकि जो संस्कृत पढ़ाने वाला वो भी हमारा मेंबर है, ड्राइंग पढ़ाने वाला वो भी हमारा मेंबर है, इंग्लिश पढ़ाने वाला वो हमारा मेंबर है, फिजिक्स पढ़ाने वाला हमारा मेंबर है। तो सारे टीचरों का एक ग्रुप है, तो सभी एक्सपीरियंस्ड लोग हमारे पास हैं। तो हमने एक ऐसा बैलेंस सुझाव एक डेट शीट के माध्यम से दिया था कि सभी उसमें मुझे लगता है सेटिस्फाई हो गया। उस डेट शीट से हमने सुझाव दिया, बोर्ड कोई भी ऐसे डिसीजन लेता है तो एक बैठक कम से कम कर ले, सुझाव ले ले। तो बोर्ड ने इसको माना कि हमने इस बार भी की आपके कहने से, और भविष्य में जब भी हम डेट शीट या कोई भी इस तरह का नया काम करेंगे तो उसमें आपकी एक भागीदारी सुनिश्चित। एक और बात हमने कही बोर्ड को कि एक एक्सपर्ट जो है, क्वेश्चन बैंक की बात आई थी, तो उसमें एक सुझाव ने दिया, क्यों ना विषय विशेषज्ञ की अपॉइंटमेंट जो है बोर्ड के अंदर खुद कर दी जाए। हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बोर्ड के अंदर अगर बैठा होगा तो जो क्वेश्चन बैंक की बात करे, कोई और बात करे, तो उसको पता होगा कैसे काम कराना है। वो सारे बैंक आपके पास बन जाएंगे। तो बोर्ड ने कहा कि इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होंगे। तो हमने कहा कि एक और बात हम आपको कहते हैं, आप गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजे, गवर्नमेंट से हम डेपुटेशन पे बंदे आपके पास रखवा लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट का टीचर डेपुटेशन पे यहाँ रहे तो गवर्नमेंट से हम इस बात को भी मनाएंगे, क्योंकि ये बच्चों के हित की बात हो रही है और उसमें ज्यादा पारदर्शिता और अच्छा होगा।
तो ये बात जो है विशाल जी ने कही कि हम बहुत प्रस्ताव बनाएंगे, अगर ऐसा हो जाए तो हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। तो हम इसको माननीय शिक्षा मंत्री और सचिव महोदय से भी रखेंगे कि बोर्ड के अंदर एक विषय विशेषज्ञ एक्सपर्ट टीचर जो है हर सब्जेक्ट का जो है वहां पे डेप्यूट किया जाए। उससे बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, और जो हमारी किताबें लिखी जाती है, जो किताबें प्रिंट होती है, उसमें बहुत त्रुटियां होती है, वो चीजें कम से कम नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है कि हमने कोई ऐसा इश्यू है जो नहीं टच नहीं किया। हर वर्ग का, हर टीचर का, हर बच्चे से जुड़ा मुद्दा आज हमने बोर्ड के समक्ष रखा। बड़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठक हुई। मैं बोर्ड के सेक्रेटरी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने बड़े लंबे समय तक पूरा, आपने देखा होगा कि पूरा जितने भी डिप्टी सेक्रेटरी, इनके फाइनेंस के जो लोग थे, हालांकि कंट्रोलर फाइनेंस भी बैठे थे, सभी लोग पूरे अधिकारी बैठक में बैठे थे बोर्ड की तरफ से। तो जो निर्णय हुए उस स्पॉट पे हुए, जो सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात हुई वो भी हुई है। तो आज की इस बैठक को मैं बहुत ही इसकी सराहना करता हूं। एक सार्थक बैठक हुई है, बच्चों के हित में और अभिभावकों के, शिक्षकों के हित में हुई है। और मैं सबका धन्यवाद करता हूं, जो शिक्षक संगठनों के नेता जो हमारे पास अलग अलग जगह से यहाँ पहुंचे थे, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, बोर्ड के पूरे स्टाफ का, और विशेषकर आप मीडिया बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप समय समय पे हमें जो है वो कवर करते हैं। आज तो आपको बहुत समय इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे माफ़ भी कर देंगे क्योंकि लंबा प्रोसेस था। हमने टाइम आपको 1:30 बजे का दिया था, अब तो मेरे ख्याल 4 बज रहे हैं। और आपके इस बहुत बहुमूल्य समय का जो हमने खराब किया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और बहुत सारे मुद्दे हम आपके माध्यम से जो है सरकार तक पहुँचाते हैं। अगर मैं कहूँ तो 3 दिन पहले जो सरकार का बजट था, उस बजट के ऊपर मैंने शिमला से भी प्रतिक्रिया दी थी। और